जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है, चोरी की समस्या बढ़ती जा रही है। बस, ट्रक और ट्रैक्टर से बैटरी समेत विभिन्न पार्ट्स की चोरी हो रही है। दुकान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं बदमाश। बढ़ता जा रहा है खौफ। शिवपुर के कारोबारी कर रहे चौकसी बढ़ाने की मांग। जांच में जुटी काक्सा थाने की पुलिस। व्यवसायियों की शिकायत है कि बदमाश कई महीनों से रात के अंधेरे में बस गैरेज के अंदर से बस की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी समेत कई पार्ट्स की चोरी कर रहे हैं। इसी तरह कई दुकानों के दरवाजे काटकर चोरी कर ली गई। गुरुवार की रात के अंधेरे में बदमाशों ने शिवपुर के बापी लोहार नामक व्यक्ति के घर में घुसकर लूटपाट की कोशिश की। स्थिति गंभीर होने का एहसास होते ही अपराधी भाग गए। संभावित चोरों की समस्या ने पूरे इलाके में व्यापारियों में एक नई दहशत पैदा कर दी है। उनकी यह भी शिकायत है कि निगरानी की कमी के कारण ऐसी घटना हो रही है। शिवपुर के रहने वाले दीपक घोष ने कहा, हम कई महीनों से डरे हुए हैं। पुलिस की चौकसी बिल्कुल कम हो गई है। यही कारण है कि उपद्रवियों का उपद्रव बढ़ता जा रहा है। इस घटना में शामिल लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पुलिस को भी चाहिए भविष्य में चोरी न हो, इसके लिए सतर्कता बढ़ाएं, अन्यथा हम बड़े आंदोलन की राह पर चलेंगे। पुलिस की ओर से यह भी बताया गया कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों की तलाश शुरू कर दी गई है। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिवपुर ग्रामे शुद्ध बास स्टैंडटुकू प्रत्येक दिन ही देखी प्राय दिन ही बैटरी चुरी होच्छे ना, गाड़ी থেকে জগ রড টায়ার हमेशाई चुरी होच्छे। कदिन आगे जेमन बयपुर एक ट्रैक्टर मालिक आछे, तार खामार থেকে মনে হয় 5খানা ट्रैक्टर बैटरी चुरी হয়ে গেছে ट्रैक्टर থেকে। তার দুদিন পরে আমার এই শিবপুর কালী মন্দিরের পাশে বাড়ি, ওই একটা ট্রैक्टर থেকে তালা ভেঙে ট্রैक्टर চুরি হয়ে গেছে। তিনখানা জয়বাম জয়তা কোম্পানি 3টে বাস থেকে জগ রড হুইলেন যাবতীয় যা থাকে সব চুরি হয়ে গেছে। কালকে গিরিধারী সিনা এখানে আমরা কতটা বাস এবং প্যাঙ্গুন গাড়ি আমরা পার্কিং করি। কালকেও রাত্রে যথাযথ লোক ঢুকেছিল এবং একজনের বাড়িতে ইট ভাঙতে গেছিলো, জানলা ইট। আওয়াজ শোনার পরিপ্রেক্ষিতে মেয়ে ছেলে উঠে যায়। উঠার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু মেয়ে ছেলে দেখেছে মুখের কমপ্লিট বাঁধা, ওই হ্যালো করার পর ওরা কিন্তু ছুটে বেরিয়ে চলে যায়। তারপরে এই তো কদিন আগে আমাদের বাস স্ট্যান্ডে ঘুমটিগুলো মানে তালা ভেঙে টাকা পয়সা চুরি চিন্তা হলো। একটা পোলট্রি ফার্মে এখানে চুরি চিন্তা হলো। এটা যদি দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এবার পথ রোধ করতে বাধ্য। পুলিশ যদি ঠিকমতো নিরাপত্তা যদি না দেয়, ঠিকমতো যদি তাহলে কিন্তু আমরা পথ রোধ করতে বাধ্য হবো। নজরদারির কি অভাব রয়েছে? নজরদারির প্রচুর অভাব। আমরা তো পুলিশকে দেখতে পাই না কোনোদিন যে পুলিশ রাস্তায় ঘুরছে। পুলিশ যদি আজকে ঘুরতো তাহলে পরে জিনিসগুলো আশা করি ঘটনাগুলো ঘটতো না বা হতো না। নেই বলে তোরা তো দেখছে যে পুলিশ এদিকে নেই, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ওরা দেখছে প্রতিদিনই একদিন দুদিন অন্তর অন্তর এই ঘটনা ঘটছে। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে দীপক ঘোষ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।